Welcome to one more episode of Divine Space with Divine Space, sharing their healing and transformative journeys. So today also we have one more member with us. So let's connect today with one of the healing member of Golden Sunrise. So with us we have Suyash Pukale. So come, let's connect to him. Suyash Pukale, one of the very wonderful member of our Golden Sunrise group. Suyash Pukale is NLP practitioner. The best part is he takes his sessions in simple Hindi and Marathi. Coming from Sholapur, people are able to connect to his explanation and guidance which he gives them in a very simpler way. He has been attending our sessions and he has even taken session for our group also, and people have enjoyed his group session when he has taken, and now he does teaching also of all his learnings, whatever he is doing it. So welcome, Suyash. Yes, thank you. Suyash, I would like you to share your experiences of life journey, how you came into NLP. Were you doing something else and then you came into NLP? How your this journey started up into this? Yes. I think 2017 के आसपास, हाँ. मतलब मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे बिजनेस से रिलेटेड, कि फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। तो उस वक्त बहुत स्ट्रेस आ रहा था। तो मैं देख रहा था उस स्ट्रेस का इम्पैक्ट फिजिकल बॉडी पर भी हो रहा था कुछ ना कुछ। तो मुझे ये पता चल रहा था कि माइंड की वजह से हो रहा है। तो मुझे मेरे माइंड पर काम करना है। तो उस वक्त मुझे एनएलपी के बारे में पता चला। तो धीरे धीरे मैंने इसकी जानकारी लेना शुरू की। अरे वाह, इतना अच्छा है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। फिर मैंने एनएलपी के कुछ कोर्सेस वगैरह किया। तो कोर्सेस करने के बाद मैंने खुद के ऊपर पहला अप्लाई किया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लाइफ में जो भी सिखाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो पहले आप अपने खुद के ऊपर अगर अप्लाई करते हो तो सिखाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो मैंने वो खुद के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए। तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो उसमें और रिजल्ट मिले। तो चलो, इसमें ही मैंने मेरी जर्नी करना शुरू कर दिया। फिर एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही। इसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें लोगों की हेल्प भी कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम फिजिकल फिटनेस के लिए हमें पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सभी को पता है। हाँ, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मन के लिए कई सारे लोगों के पास अवेयरनेस उतना नहीं है। जैसे सपोज रास्ते से जा रहे हैं हम और पैर को ठेच लगती है, गिर जाते हैं, तो होते क्या होता है कि चलो पैर से खून बह रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई वगैरह लगाते हैं। ऑब्वियसली करना ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिश्ते नातों में क्या होता है कि मन को ठेच पहुंचती है, मन को जख्म हो जाती है। और छोटी अगर बड़ी जख्म है और उसकी मलहम पट्टी नहीं की गई, तो जो मेरे रिश्ते नातों में किस हद तक एंड तक पहुंच जाते हैं, वो किस एंड तक पहुंच जाते हैं, निगेटिव एंड तक। तो यहाँ पे एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे उसके टूल्स, टेक्निक है कि हमें उतना तकलीफ सहने की जरूरत नहीं। एनएलपी हो, ईएफटी हो, कई सारे टूल्स, टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल है। लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उससे। मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग दुआएं भी देते हैं कि यार सर, आपकी वजह से मुझे पता चला, मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए। तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून भी मिलता है। प्रोफेशनली भी कर रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लोगों की दुआएं भी मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है ये। यस, थैंक यू। तो ये यूजुअली एनएलपी कहते हैं कि वेस्टर्न के कल्चर से, इधर से आया है इंडिया में। तुमने इसको हिंदी मराठी में करके, तुमने शायद इंग्लिश में ही सीखा कि तुमने हिंदी मराठी में सीखा? मैंने हिंदी में सीखा था। अच्छा। और मैंने जो प्रैक्टिस की पहले मराठी में की मैंने। अच्छा। हाँ, मराठी में, मदर टंग में ही प्रैक्टिस करना शुरू किया। अभी ऑल ओवर महाराष्ट्र में मेरे कोर्सेस वगैरह चलते हैं, ऑनलाइन पे ही मेरा ज्यादा फोकस है। ओके। हाँ, क्योंकि 2017 के आसपास मैंने सीखा था। उसी वक्त मैंने 17-18 के आसपास यूट्यूब चैनल भी खोला। उस वक्त से ही चल रहा था। लेकिन इसमें 2020 के बाद, जैसे लोगों का कोविड के बाद ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस हुआ, तो बहुत चीजें आसान हो गई। लोग वीडियो तो देखते थे यूट्यूब पे, अच्छा भी लगता था, लेकिन कई बार मिलना नहीं होता था क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन होते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन की वजह से बहुत आसान हो गया है। हाँ, कोविड ने आसानी से कर बहुत सारी पाए। चीजें चेंज कर दी, हाँ, ऑनलाइन इंडस्ट्री को काफी इम्पोर्टेंस मिलने यस लगी। यस। तो कैसे लोगों का रेस्पॉन्स रहा है, जब तुम हिंदी या मराठी में इस तरह के सेशंस लेते हो, हम्म। तो कैसा रेस्पॉन्स, कैसा पहले क्या रिजेक्शन आता है फिर एक्सेप्टेंस आता है कि कैसा
अभी लोगों की तरफ से बहुत चेंजेस हो रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। हम्म, जो पर्सन प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, वो सॉल्यूशन किधर से आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, ये उससे उसको लेना देना नहीं है। मेरा हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना, बस दैट्स इट। चाहे माइंड यहाँ पे इंडिया में हो या वेस्टर्न कल्चर में हो, कहाँ पे हो, माइंड तो सेम ही है। हाँ, हर पर्सन को दिन भर में 60 से 70 हजार विचार आते ही है। आप हो, मैं हो, इंडिया में हो, यूएस में हो, कहाँ पर भी हो। और उसमें मैक्सिमम विचार निगेटिव होते हैं, मैक्सिमम विचार रिपीटेटिव होते हैं। तो सभी की ट्रेनिंग को जरूरत है, तो लेते हैं सभी लोग ट्रेनिंग। और अच्छा लगता है लोगों को। रेजिस्टेंस तो मैंने देखा कि मतलब आज तक मेरे पास तो किसी से नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा कि ये वेस्टर्न वगैरह, तो आते हैं, एक्सेप्टेंस है लोगों के पास। क्योंकि क्या है, लोगों को सोल्यूशन चाहिए। तो फिर जब आप स्टार्ट करते हो, सेशंस वगैरह लेते हो, तो कैसे मतलब लोगों को ये लगता है कि ये क्या दिमाग की बातें कर रहे हैं। यस, मेरे यस, को तो ये यस, तकलीफ है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं, इस इधर ध्यान दो इस चीज पे, यस, ऐसे। यस, यस। यस, आपने जो बात बोली सही है। क्योंकि कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपका बीपी बढ़ रहा है। शुगर, बीपी कहाँ पे, शरीर पे बढ़ रहा है। शुगर शरीर में बढ़ रही है। डॉक्टर्स बोलते हैं आपका बीपी शुगर नॉर्मल था, आप स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, इसलिए बीपी शुगर बढ़ रहा है। आप हाँ। स्ट्रेस थोड़ा कम करो। तो स्ट्रेस कहाँ पे, स्ट्रेस मन में है। हम्म, बीपी शुगर कहाँ पे, शरीर पे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली वो दवाई तो, मेडिसिन तो लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मन पर भी काम करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को अगर आप लॉजिकली, थियोरेटिकली प्रॉपर अगर समझाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। मतलब अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कन्विंस हो गए इससे। हम्म, तो ये स्ट्रेस मन में है, बीपी हाँ, शुगर शरीर पे बढ़ रहा है। या ऑब्वियसली तो मन पर भी काम करना उतना ही जरूरी है जितना शरीर पर काम कर रहे हैं। मन को साथ लेके ही घूम रहे हैं। लोगों के साथ पास मैंने देखा कि इतना पैसा है, उनकी जरूरतें पूरी होने के बाद भी कितना, मतलब ढेर सारा पैसा बचा रहेगा, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए परेशान है। पैसे के लिए स्ट्रेस में है, एंजाइटी में, अरे ये होगा कि नहीं, ये बिजनेस डील होगा, मतलब इतना स्ट्रेस में क्या जरूरत है। मतलब उनकी, मतलब वो जिंदगी भर काम भी नहीं करेंगे तो भी उनके पास इतना पैसा है कि उनकी जिंदगी चल जाएगी, लेकिन फिर भी स्ट्रेस में है। क्यों? बेसिक क्लैरिटी नहीं है। मेरी लाइफ में कितना पैसा चाहिए ताकि मैं सुकून से जिंदगी जी पाऊं, ये खुद से पूछना है, ना कि सोशल मीडिया पे कौन क्या दिखावा कर रहा है। मुझे पता है मेरी लाइफ में मेरी जरूरतें कितनी है। यस। तो बेसिक क्लैरिटी होना जरूरी है माइंड के बारे में। हम जो बोलते हैं कि मेंटल, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जिम जाके वेट उठाने, हमारे मसल्स मजबूत होते हैं। से ही ये एनएलपी है, ईएफटी है, ये मन के एक्सरसाइज है, मेंटल इमोशनल एक्सरसाइज है। जैसे किसी पर्सन को सपोज फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टर उसे बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की, शोल्डर के लिए आप ये एक्सरसाइज करो, उसमें वो ठीक होने लगेगा। तो वो ठीक होने लगता है। उसी तरह किसी को मेंटल इमोशनल इश्यूज है, मेंटल इमोशनल एक्सरसाइज करने से वो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने लगता है। ऐसे कई सारे लोगों के फीडबैक्स भी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अभी जनरली क्या बोला जाता है सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में कि जो भी निगेटिव है, निगेटिव को इग्नोर करो और पॉजिटिव की ओर फोकस करो। एग्री, मैं भी एग्री हूं। ऑब्वियसली निगेटिव को इग्नोर करना है, पॉजिटिव की ओर फोकस करना है। अभी इग्नोर का अर्थ थोड़ा सा समझना जरूरी है। इग्नोर करना है इन द सेंस क्या करना है कि हम क्या होता है कि किसी के, देखिए छोटी सी अगर चीज है, तो हम छोटी यानी छोटी निगेटिव घटना है, तो हम उसे आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है छोटी निगेटिव घटना को, और पॉजिटिव की ओर फोकस कर सकता है। हाँ। लेकिन अगर बड़ी निगेटिव घटना घटती है लाइफ में, और उसको इग्नोर करके किसी काम में बिजी करने के लिए सोचता है, तो क्या होता है, वो इग्नोर नहीं, वो सप्रेशन है। हम्म, काफी अभी लोग इग्नोर डिफरेंस। करना और सप्रेशन करना, इसमें थोड़ा सा फर्क अभी समझ लेते हैं हम। कि सपोज हम बचपन से हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ मेमोरीज तैयार हो रही है। जैसे अभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव घटना है। याद कीजिए कि जब आपकी कोई एक बिजनेस डील हुई थी, या फिर एक बड़ा फंक्शन हुआ था, या आप किसी टूर पे गए थे, दोस्तों के साथ मजे किए थे। अगर वो घटना हम याद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो पॉजिटिव मेमोरी है।
उससे के साथ कुछ नेगेटिव मेमोरीज भी है। नेगेटिव मेमोरी यानी क्या? कभी किसी ने आपको आपके साथ झगड़ा हुआ है, किसी ने आपको टॉन्ट मारा है, सबके सामने आपका इंसल्ट किया है, कुछ भला बुरा कहा है, आपको हर्ट किया है, अगर चीज याद करते हो आप, तो क्या होता है? दुख होता है। वो निगेटिव फीलिंग ऊपर ऊपर आने लगती है, दुख, गुस्सा, डर, टेंशन जो भी है, निगेटिव इमोशंस ऊपर आते हैं। यानी क्या? एक कुछ निगेटिव मेमोरीज है और कुछ पॉजिटिव मेमोरीज है। लाइक इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल मेमोरीज भी है। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ, कल दोपहर को आपने क्या खाना खाया था? दही राइस। हाँ, दही और राइस। अब ये दही राइस की ये जो मेमोरी आपके दिमाग में है, ये उतनी पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है, ये न्यूट्रल मेमोरी है। न्यूट्रल है। उसको उनके पॉजिटिव भी नहीं लगता, न्यूट्रल मेमोरी है। हाँ, तो आप ये जो दही राइस की ये जो मेमोरी है, आपने दही राइस खाया था, इस मेमोरी को आप आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। आपको याद करना पड़ा क्योंकि आपने इग्नोर कर दिया। हाँ। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे एनएलपी और ईएफटी के जरिए हम क्या करते हैं? निगेटिव जो मेमोरीज है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज यानी क्या? कि कोई पर्सन आता है, वो रो रहा है, वो तकलीफ में है कि मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ था, इसकी वजह से मुझे तकलीफ होती है, आज भी वो याद करता है, उस पर्सन को याद भी आता है तो तकलीफ होती है। ठीक है, वो घटना है। तो उस पर कुछ टूल्स टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं। अप्लाई करने के बाद जानबूझ के फिर से वही घटना याद दिलाई जाती है। याद करो उस पर्सन को, उस घटना को। और वो पर्सन याद करता है। हाँ, तो उसे लगता है कि पहले जितनी अभी उतनी तकलीफ नहीं हो रही है, अभी मैं उस घटना को याद कर रहा हूं लेकिन नॉर्मल लग रहा है, पहले जितनी तकलीफ होती है उतनी नहीं। यानी जैसे वो दही राइस की मेमोरी है, वो न्यूट्रल मेमोरी, तो उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो निगेटिव को न्यूट्रल कर सकते हैं, पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, निगेटिव को न्यूट्रलाइज। जैसे कि मेरी टैगलाइन ही है जी। माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में कि मतलब फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट यानी इन द सेंस क्या बोल के, हील द पास्ट एंड प्रो फ्यूचर। पास्ट को हील करना भी जरूरी है और फ्यूचर को ब्राइट करना, प्रोग्राम करना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो इस तरह से काम चल रहा है और ये जरूरी है। ये मेरा तो यही अप्रोच है और ये अप्रोच लोगों को अच्छा लग रहा है। और भी कोई नया अप्रोच आते तो मैं उसके लिए भी, मतलब मैं ग्रहणशील हूँ, मैं रिसीव करने के लिए और भी नया सीखने के लिए। और क्या बेहतर तरीका हो सकता है और बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आजू बाजू के इतने लोगों को, मतलब उनकी लाइफ में इतनी सारी परेशानी होती है, उनके लाइफ में सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, सब सब कुछ है, लेकिन मन खुश नहीं है। मेंटली वो मतलब स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उनकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ है। मतलब यहाँ पे इंडिया में वो अवेयरनेस बहुत कम है कि अरे, जैसे शरीर को कुछ तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चलो मेरा पैर दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रही है, कुछ प्रॉब्लम है, एक्सरे निकालते हैं, तो उस पर इलाज भी करते हैं। वैसे मन पर भी इलाज करना जरूरी है। ये जनरली यहाँ पे इंडिया में, मतलब कोई पर्सन साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, तो उसकी तरफ देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे ये चेंज भी हो रहा है। जैसे शरीर को बुखार आ सकता है, वैसे मन को भी आ सकता है। मन का भी कुछ मतलब डिजीज हो सकता है और उससे बाहर भी आया जा सकता है कई सारे डिजीज से। तो काफी ये अप्रोच एक्सेप्टेंस रखना आए हैं सही है। अभी इंडिया में, ऐसे नहीं कि काफी काफी चेंजेस हुए हैं अभी। हाँ, यस, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि ड्यू टू सोशल मीडिया लोगों को कई सारी चीजें पता चल रही है। लोग उसको नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है। ये जैसे यस। पहले कैसे था कि जॉइंट फैमिलीज थी, चलो जॉइंट फैमिलीज में हम्म। साफ काफी चीजें एडजस्ट और हैंडल हो जाती। न्यूट्रल फैमिली में फिर वो इश्यूज आने लगे, दिखने लगे एक्चुअली, जो नहीं दिख रहे थे, गायब हो जाते थे, जैसे आपने बोला न्यूट्रल खुद ही हो जाते थे एक्चुअली। यस। तो अभी नहीं हो रहे, लेकिन चलो फिर वापस अभी सोशल मीडिया ने ये कवर अप कर रहा है वो एक बड़ी यस। यस। फैमिली हो रही है लोगों की, तो चीजें हो रही है। तो आप ये क्या बोलते हैं, एनएलपी और ईएफटी, ईएफटी भी करते हैं ना, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके करते हैं, कैसा करते दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हैं? ओके। हाँ, और कभी कभी सेपरेट भी होता है, जनरली दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। ओके। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज में तुम काम करते हो या कुछ है ऐसा कोई, लाइक हाँ, मैं जनरली, मेरा जो डोमेन है, मैं मोस्टली मेंटल फिटनेस के ऊपर काम करता हूँ। स्पेशली रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में, मतलब किसी पर्सन का चेहरा देख के आपको तकलीफ होती है, उसका चेहरा ही ना देखो ऐसा लगता है कि कब, मतलब वहां से मतलब मूड खराब हो जाता है। लेकिन आपको हर दिन उस पर्सन का चेहरा देखना ही है। उसके साथ चाहे शायद वो आपके घर का मेंबर हो या पड़ोस वाला हो, लेकिन उसका चेहरा देखना ही पड़ रहा है। तो अभी करे क्या? तो छोड़ तो नहीं सकते। तो उस वक्त यहाँ पे एनएलपी और ईएफटी में पर्सनल कोचिंग है, कुछ कोर्सेस है,
कुछ प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है। तो इसके जरिए क्या होता है कि कुछ टूल्स टेक्निक अप्लाई करने के बाद उसी पर्सन का, जिस पर्सन का चेहरा देख के आपको तकलीफ हो रही थी, उसी पर्सन का चेहरा देख के आप न्यूट्रल भी फील कर सकते हो। और ये उस पर डिपेंड है कि मतलब उस पर्सन की इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटल एक्सरसाइज है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए हमें दिखता है, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज जो है वो पर्सन खुद ब खुद करता है, खुद ब खुद करता है, यानी गाइडेड होता है वो पर्टिकुलरली, लेकिन उसकी इच्छा होना जरूरी है तो होता है। अगर कोई पर्सन है, अरे मेरे उस रिश्तेदार ना उसको करवा लो, अगर उसकी इच्छा है तो हो जाएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं हो सकता। देखो, जिसको तकलीफ है और वो जो तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, हम उनको ही हेल्प कर सकते हैं। कि जो बोलते हैं कि हाँ सर मुझे तकलीफ है और इस तकलीफ से मैं बाहर आना चाहता हूँ, यस डेफिनेटली वो उस तकलीफ से बाहर आ सकते हैं। मुझे ये सब चीजों में खुद खुद को पहले रेडी करना पड़ता है, और एक ट्रस्ट फैक्टर भी लाना पड़ता है इन सब चीजों यस। में। तब चीजें, वो दरवाजा खुलता है सबकॉन्शियस माइंड का। करेक्ट करेक्ट। तो और देखिए, क्या क्या कोर्सेस लेते हो, और कोई ऐसा केस है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे तो? श्योर श्योर, जरूर जरूर, कई सारे केसेस है। यहाँ पे केसेस में कुछ एक बताना चाहूंगा। हाँ। जनरली मेरे पास एक लेडी और उनकी मम्मी आई थी। हम्म। तो वो दोनों आए थे, और उस लेडी का प्रॉब्लम था कि उसको बहुत सारी, मतलब इतनी एंजाइटी थी, इतना स्ट्रेस था, इतना गुस्सा भी आ रहा था, वो जो भी खा रही थी उसको वोमिटिंग हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने उनको मतलब सोने की दवा दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इतनी एंजाइटी थी, जो भी खा रहे थे मतलब वोमिटिंग हो रहा था, इतना स्ट्रेस एंजाइटी था। ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या हो रहा है, इतनी एंजाइटी इतना स्ट्रेस हो रहा है तो किस पर्सन को देख के हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया उन घर में जो इश्यू होता है, जबकि सासू माँ, उनकी जो सास थी, तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था, जो भी है ऐसे मतलब हाथ में पकड़ के फेंकू, मारा फेंक दू, इतना गुस्सा आ रहा था। ठीक है, मैं बोला ओके। तो मैंने बोला कि आपको जो इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप ये तकलीफ से बाहर आना चाहते हो? कि हाँ हाँ, मैं तो चाहती हूँ, इस तकलीफ से बहुत तकलीफ हो रही है। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उनको बोला कि आपकी जो सांस जो मुझे टॉन्ट मारती है, कि जो कॉमन इश्यू है, हाँ, टॉन्ट मारती है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने बोला कि आपकी सांस जो है, यहाँ पे हम कुछ टोस्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे, आपकी सांस जो है ये ऐसे ही रहेगी, ये वो वैसे ही, उसका उसके स्वभाव में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आप में चेंजेस हो सकते हैं। क्या चेंजेस हो सकते हैं? मतलब हम टीवी पर पहले कभी रामायण महाभारत देखते थे, तो उस वक्त क्या होता था कि सामने वाला पर्सन ऐसे तीर चलाता था, वो तीर चलाता, किसी कुछ कुछ लोगों के पास ऐसे एक पॉजिटिव कवच होता था, वो तीर उन तक आता था लेकिन उनको लगता नहीं था। अरे, हम ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने अंदर अपनी निगेटिविटी क्लिनजिंग करके अपने आजू बाजू में एक पॉजिटिव कवच ऐसे लगा सकते हैं कि सामने वाला टॉन्ट मारेगा लेकिन टॉन्ट आपको लगेगा नहीं। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो उन पर कुछ एक करीबन मैंने 4 से 6 सेशन उनके लिए, वो होने के बाद मतलब कई सारी चीजें हुई उसमें, उनके अंदर जो निगेटिविटी थी वो बाहर निकालना हुआ, पर्टिकुलरली उन्होंने वो बहुत आंखों से आंसू आए, सब सब क्लिनजिंग हुआ। पहले निगेटिविटी क्लिनजिंग करना जरूरी है, बाद में पॉजिटिविटी की प्रोग्रामिंग होती है। वो हो गया, तो वो रिलैक्स हो गए, फिर जाके वो उनके ससुराल गए। फिर 1 महीने बाद उनसे फोन पे बात हुई। फोन पे बात होने के बाद उन्होंने कहा कि सर मैं डेली आपको थैंक यू बोलती हूँ कि सांस वही है, घर वही है, लेकिन मैं अब रिलैक्स रह सकती सही। हूँ। बीच बीच में तकलीफ होती है, लेकिन की इंटेंसिटी कम की जा सकती है, उसकी तीव्रता, डैमेज कंट्रोल किया है। और सारे केसेस है। आपको आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक हो रहा है क्या बीच में? हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा हो रहा है तुम्हारा। ओके ओके, चलो, यस। काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारा केस स्टडीज, अच्छे जा रहे हैं। तो यस मुझे यस। एक और सवाल पूछना था कि अभी जब भी जैसे तुम ये केसेस करते हो, लाइक तो क्या ये वापस आते हैं कि हमारा प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गया है, ऐसा कुछ? कैसा कुछ केस देखा है तुमने? हाँ, यस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कि सपोज कोई पर्सन है, वो अभी आया है, उसका जो प्रॉब्लम है पास में घटा हुआ है लाइफ में कुछ ना कुछ। हाँ। तो हम यहाँ पे कुछ टूल्स टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई होने के बाद होता क्या है कि उनको कुछ चीजें ऐसी सिखाई जाती है
कि ये प्रॉब्लम आया, तो पर्टिकुलरली वो टूल्स टेक्निक अप्लाई करने के बाद उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है कंप्लीटली। तो उनको सिखाया जाता है कि आगे जाके मतलब ये जो जिस प्रॉब्लम पर आपने ये टेक्निक अप्लाई की, उस वो प्रॉब्लम से आप फिर से दुखी नहीं हो सकते। उस प्रॉब्लम पर, उस जिस घटना पर आपने ये एक्सरसाइज की है, जो आपका दुख कम हो गया, उस घटना से आप दुखी परेशान नहीं हो सकते। हाँ, किसी दूसरी घटना से हो सकते हैं, लेकिन जिस घटना पर ये टूल्स टेक्निक अप्लाई किए उस घटना से नहीं हो सकते। हाँ, आगे जाके हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया प्रॉब्लम आए। ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ, नया प्रॉब्लम आता है तो वो लोग शेयर करते हैं, कॉल करते हैं, तो उनको गाइड किया जाता है कि मैंने जो वो टेक्निक सिखाई थी वो टेक्निक आप अप्लाई करो, इस तरीके से अप्लाई करते हैं। करने के बाद फिर से कॉल करते हैं, हाँ भी रिलैक्स लग रहा है। तो ऐसे टूल्स टेक्निक है पर्टिकुलरली। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। Okay. तो सुयश जी, मैं तुम्हारे साथ एक स्मॉल रैपिड राउंड क्वेश्चन करूंगी। श्योर श्योर। तो सिंपल से सवाल है, पीपल और बीइंग अलोन, क्या पसंद है तुम्हें? बोथ। सॉरी, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होगा वो। स्पाइसी फूड फॉर एवर या स्वीट फूड फॉर एवर? सॉरी। स्पाइसी फूड फॉर एवर या स्वीट स्वीट? स्वीट कौन स्वीट। सा अच्छा लगता है? स्वीट। स्वीट, ओके। सुपर स्ट्रेंथ या सुपर स्पीड? सुपर स्ट्रेंथ। ओके। फॉरगिव या फॉरगेट, विच यू फील लाइटर? फॉरगिव। फॉरगिव हो गया तो फॉरगेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं होता है, फॉरगिव करने के लिए फॉरगेट के लिए भी टेक्निक्स यूज करनी। डेस्टिनी और फ्री विल, विच यू फील यू गाइडेड मोर? डेस्टिनी। बेस्ट। इनर पीस या आउटर सक्सेस? इनर पीस ऑलवेज। हार्ट और माइंड, हु लीड्स यू मोर? सॉरी। हार्ट और माइंड, हु लीड्स यू मोर? दिल हार्ट। की या मन दिमाग की? हार्ट। शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग पिलग्रिमेज? लॉन्ग। बॉडी फर्स्ट या माइंड फर्स्ट इन हीलिंग? माइंड, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन लेकिन इसमें थोड़ा ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ मैं। हाँ हाँ sure. हाँ, मतलब अगर किसी को फिजिकली मतलब खाने पीने के ही वांदे हैं, पर्टिकुलरली फिजिकली बहुत ही चाहिए, तो पहले उसको बॉडी को ही देखना पड़ेगा, माइंड बाद में आएगा। ठीक है। गिव और रिसीव, कौन सा मुश्किल लगता है? यस, रिसीव। रिसीव। सही बोला आपने, देना बहुत इजी हो जाता है। ये छोटा सा एक रैपिड राउंड क्वेश्चन यस। था। थैंक यू सुयश। और तुम क्या कोर्सेज क्या क्या लेते हो उनके बारे में बताओगे तो जो व्यूअर्स सुन रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। यस यस यस, कोर्सेज किसी की को तरफ आता हूं मैं। हाँ। उससे पहले और कुछ केसेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट में एक केस हिस्ट्री बताए, तो उसी तरह और कई सारे केसेस थे, जैसे कि बिजनेस में पर्टिकुलरली ओके। लोग ऐसे थे कि उनको बिजनेस में बहुत सारे मतलब इतने लॉसेस हो गए थे कि उनका पार्टनर के साथ कुछ झगड़ा हो गया, उनका मेंटल स्ट्रेस इतना था, उनको बीपी है, शुगर है, उन्होंने शॉक थेरेपी ली, इतने हद तक हुआ, बहुत लोन था उन पर। तो वो आए थे पर्टिकुलरली, तो ये इतना स्ट्रेस था, तो मैंने बोला कि देखिए, आपके लाइफ में जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तो आपको ही सॉल्व करना होगा, लेकिन आप मेरे पास आए हैं तो आपका जो मेंटल इमोशनल ये जो स्टेट बिगड़ गई है, तो ये ठीक हो सकती है। तो वो आपको मैं मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो उन पर कुछ टूल्स टेक्निक अप्लाई करने के बाद, कुछ सेशंस के बाद, ये पर्सनल कोचिंग होती है, तो होने के बाद उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम वैसा ही है, लेकिन वो मेंटली इमोशनली वो रिलैक्स हो गए, वो मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो गए, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज करने से वो स्ट्रांग होने गए, और वो उनके लाइफ में जो कुछ भी इश्यूज है वो सॉल्व करने के लिए स्ट्रेंथ आ गई। उनको ताकत मिल गई। तो ये भी एग्जाम का फियर, हम्म। और ऐसे कई सारे मतलब बिजनेसमैन हैं पर्टिकुलरली, हाउसवाइफ है, या और भी कई सारे मतलब कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी वो शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन उस केसेस में भी उनको बहुत सारी हेल्प हो चुकी है। अभी ये हो गए कुछ केस हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं लेता हूँ पर्टिकुलरली कोर्सेस वगैरह, तो जनरली उसमें पहला पार्ट है वो जो है पर्सनल कोचिंग का। पर्सनल कोचिंग यानी क्या होता है, वो वन टू वन पर्सनल कोचिंग होती है। वन टू
क्या है कि कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो सबके सामने नहीं बता सकते, तो लाइव ऑनलाइन जूम पर 1-to-1 पर्सनल कोचिंग होती है। उसमें वो प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उस पर पिन पॉइंट सोल्यूशन मिलता है, उस पर वो काम करते हैं और रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। और ये जो पर्सनल कोचिंग है, तो ये कैसे होती है कि 2 हफ्ते की होती है। पर्सनल कोचिंग का लेवल 1 है, ये 2 हफ्ते का होता है। पहले हफ्ते में 2 सेशन होते हैं, 1.5-1.5 घंटे के 2 सेशन। दूसरे हफ्ते में 1.5 घंटे के फिर से 2 सेशन। ये पहले सेशन में वो पर्सन आते हैं, उनके प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उस पर पिन पॉइंट सोल्यूशन मिलता है, उस पर डेली वो काम करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आपको दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं। हाँ, आप ऐसे समझो कि आपके 23.5 घंटे ही मिले हैं। उसमें क्या करना है, डेली सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जो मैं यहाँ पे मेंटल इमोशनल एक्सरसाइज सिखाता हूँ, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपने आधा घंटा इस चीज के लिए दिया, तो रिमेनिंग वो जो 23.5 घंटे है, वो अच्छे जाने में आसानी होगी। तो कई सारे लोग वो फॉलो करते हैं, ये पर्सनल कोचिंग होती है। उसके साथ साथ अगला पार्ट आता है, वो लाइव ऑनलाइन एनएलपी का कोर्स होता है। एनएलपी माइंड मास्टरी का कोर्स होता है, वो 2 हफ्ते का कोर्स है। उसमें क्या होता है, ग्रुप में वो कोर्स होता है। वो आने वाले 6 अक्टूबर को फिर से शुरू होने वाला है। तो उसमें क्या होता है, 2 हफ्ते का कोर्स होता है, मंडे टू थर्सडे इवनिंग 7:30 to 9 PM का होता है। तो उसमें भी कई सारे लोग आते हैं, उसमें भी कई सारे लोगों को बेनिफिट होता है। और तीसरा जो पार्ट होता है, वो होता है ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड कोर्स। प्री रिकॉर्डेड कोर्स यानी ये ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कि ये लाइव कोर्सेज का टाइमिंग वगैरह एडजस्ट नहीं होता है, तो वो एडजस्ट नहीं होता है, तो वो प्री रिकॉर्डेड कोर्स होते हैं। वो हमारा प्ले स्टोर पे, iOS पे ऐप है, उसमें लॉग इन करके वो अपने टाइम के हिसाब से वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज देख सकते हैं। मैं उसके सभी डिटेल्स आपको भेज देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होगा, उसमें आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों के फीडबैक्स भी आपको भेजता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। Yes. तो मतलब आपके पर्सनल कोचिंग्स भी हैं एंड ग्रुप कोचिंग्स भी लेते हो, और मैंने सुना था तुम इनके लिए भी सेशंस लेते हो, लाइक अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी तुमने कुछ किया था, और शायद पुलिस वालों के लिए भी, उनके लिए कुछ यस ट्रेनिंग यस सेशंस यस लिए यस थे। यस। बच्चों के लिए मतलब स्कूल वगैरह जो होता है, जहाँ जिस सिटी में रहता हूँ, शोलापुर में, तो कुछ स्कूल्स वगैरह है, तो वहाँ पे जाके बच्चों के लिए कंसंट्रेशन कैसे बूस्ट करें, तो अच्छा। उसके लिए वगैरह पर्टिकुलरली आता है। और पुलिस जो है, यहाँ पे पुलिस जो होते हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप होते हैं, हर सिटी में होते हैं, पर्टिकुलरली आउट ऑफ सिटी होता है, यहाँ पे भी है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको पुलिस लोगों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो कई सारे मतलब बैचेस है उनकी, हर बार बैचेस होती है 10 दिन की, तो उसके लिए वो सेशन अरेंज करते हैं, उनका स्ट्रेस कम करने के लिए पर्टिकुलरली। ओके, वेरी नाइस, डेफिनेटली, नाइस। मतलब उनको भी बहुत जो भी जरूरत लोग है बुलाते एक्चुअली, हैं, ऐसे मतलब सेशंस के हाँ, लिए हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उनका काम यस, बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हाँ यस, पुलिस लोगों के लिए क्या है, कई सारे ऑफिसेस में उनके स्टाफ को उनका प्रोडक्टिविटी बूस्टअप करने के लिए वो भी लिया है। यस वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके सुयश, and हमारे ग्रुप में भी तुम अच्छे एक्टिव मेंबर रहे हो। काफी तुमने अच्छी चीजें हमारे से शेयर की, और अभी भी काफी चीजें शेयर की है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सुयश फॉर गिविंग योर टाइम विद दिस वंडरफुल एक्सपीरियंसेस व्हिच यू हैव शेयर्ड, एंड आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि हमारी दुआ है कि आप इसी तरह लोगों की जिंदगी में रोशनी लाते रहें, खुद भी यस आगे बढ़े और औरों को भी आगे बढ़ाएं। और यस, हाँ, गोल्डन सनराइज पर भी अपना विश्वास और प्यार वैसे ही बनाए रखें, श्योर है श्योर। ना? Thank you very much. थैंक यू। And all the viewers who are watching this channel, there is more to come. More healers and healers will share their experiences, their journeys, their healing, everything. So be there with us. Like, share, and subscribe to our channel. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, यस, Suyash. Thank you very थैंक यू, much for coming on the show. थैंक यू सो मच।